क्लास 7। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे हैं ना। चलिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी एक कहानी जिसका शीर्षक है प्रायश्चित और जिसके लेखक है भगवती चरण वर्मा जी। तो कुछ अंश में आप लोगों को पढ़ा भी दी थी और सारांश भी समझा रही थी। यह कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो में देखे होंगे, इसके साथ आपको बहुत आनंद भी आ रहा होगा और आगे भी आपको आनंद आएगा। इस कहानी में मूलतः यह बताया गया है कि भविष्य और कष्ट निवारण के उपाय बताने वाले पंडित, यहाँ पे जो पंडित परम सुख है ना, उसी पंडित, वैसे ही पंडितों के बारे में बोला गया, व्यंग किया गया है और साथ ही साथ प्रायश्चित की आड़ में लोगों की धर्म भीरुता का फायदा भी उठाया जाता है। यही इन्हीं पक्षों को उजागर करते हुए भगवती चरण वर्मा जी हैं, जो है उन पंडितों के बारे में व्यंग कसते हैं जो अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगते हैं। और बच्चों, यह बात तो सच है कि हर मनुष्य को जो है धर्म के नाम पर ही ठगा जाता है, इसीलिए क्या गया है, धर्म भीरुता, अर्थात धर्म के नाम पे डरने वाले लोगों को ही ठगा जाता है। लेकिन बच्चों, आप लोग अंधविश्वास में विश्वास मत करना, किसी के बातों में तुरंत मत आ जाना। अब मैं आगे पाठ करती हूँ बच्चों। तो मैं पिछली कक्षा में बताई थी कि किस तरह जो है प्रायश्चित करने के लिए पंडित परम सुख कहते हैं कि अपनी बहू से सोने की एक बिल्ली बनवा करके दान दी जाए और 21 दिन का पाठ कराया जाए। तो उस पे पड़ोसी छन्नू की माँ जो कहती है, हाँ पंडित जी ठीक ही कहते हैं। अब मैं आदर्श पाठ करने जा रही हूँ आज बच्चों, ध्यान से सुनिए। पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन के बारे में सोने की बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, सो रामू की माँ बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम क्या होगी। एक तो रामू की बहू से बिल्ली मरी नहीं थी, लेकिन सब लोग फैला दिए थे पड़ोस में कि उसकी बहू के हाथों से बिल्ली की हत्या हो गई। और प्रायश्चित करने के लिए रामू की माँ जो है पंडित जी को बुलाते हैं, लेकिन पड़ोसिनों को यह बात नहीं अच्छी लगती है। वो तो और बढ़ा चढ़ा कर कहती है कि और ज्यादा दान दक्षिणा दिया जाए। क्यों? क्योंकि बिल्ली की हत्या हो गई है, बिल्ली की हत्या मनुष्य की हत्या के बराबर हो गया है। इसीलिए उसकी माँ जो है, रामू की माँ, किस प्रकार अंधविश्वास के कारण जो है लोगों के बातों में आ जाती है। कहती है कि अरे इतना कम तोले के सोने बनवाने से क्या होगा बिल्ली, आपको ज्यादा सोने की तोले का बिल्ली बना करके दान कीजिए। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, आंखें फाड़ना, देखो बच्चों में यहाँ मुहावरा है, आंखें फाड़ना का अर्थ होता है आश्चर्य से देखना। आश्चर्य से जब वो सुनती है कि वो सोचती है कि इतना सोने का हम कैसे बनवाएं, तब वो पंडित जी से कहता है कि अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना, सोचो बच्चों 21 तोला यही है। पंडित जी, यह तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम न निकलेगा। रामू की माँ अब कहती है पंडित जी को कि अरे पंडित जी, आप कम सम कुछ तोले भर बिल्ली बनवाने से क्या नहीं निकलेगा? तब पंडित जी कहते हैं, पंडित परम सुख हंस पड़े, कह रहे, रामू की माँ, 1 तोले सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। मोल तोल ठीक हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। अब मोल तोल करके बात कहाँ तक आई कि 11 तोले की बिल्ली मैं बनवा दूंगी। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। अब देखो पंडित जी कितना बड़ा लिस्ट बनाए हैं। वो घर से ही सोच कर आए थे कि आज जा करके बहुत बड़ा माल हाथ लगेगा, इसलिए पंडिताइन को कहे थे कि खाना मत बनाना। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। उसे लोभ भी है और रामू की माँ को कहता है कि कम से कम
सामान में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब, अब देखो कितना लंबा लिस्ट है दान के लिए। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल और मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चने, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। इतना बड़ा लिस्ट दे दिया और कहता है बस इतने से ही काम चला जाएगा। सोचो बच्चों कि किस प्रकार लोगों को धर्म के नाम पर ये पंडित परम सुख जो है रामू की माँ को जो है एकदम बेहाल कर देता है। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहने का अर्थ होता है रोते हुए कहा। फिर इससे कम तो क्या काम नहीं चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को देख लो। अब जो कहता है पंडित जी कि मैं तो बहुत कम सामान दे करके पूजा कर रहा हूँ, 11 तोले सोने का, तो पहले देख तो लो कि बिल्ली की हत्या हुई है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, इसीलिए मैं जो है पूजा करवा रहा हूँ कम से कम सामान में। खर्च देखते वक्त बहू पहले कहता है कि पहले अपनी बहू के पाप को देख लो। यह तो प्रायश्चित है। देखो बच्चों, प्रायश्चित करने का मतलब यह नहीं है कि बड़ा सा लंबा चौड़ा लिस्ट हमें कोई दे दे और लोगों की बातों में आ करके हम जो है अपना सब सामान वामान रुपया पैसा सब जो है नष्ट करते जाए। प्रायश्चित करने का अर्थ होता है कि हमें गलती का एहसास है लेकिन कोई सरल उपाय निकाला जाए जिससे हमारा जीवन जीने में हमें आसानी हो। लेकिन यहाँ तो पंडित जी तो थारा लोभी, हाँ, उसको तो लोभ भरा हुआ है। वो तो सोच रहा है कि चलो आज बहुत बड़ा माल हाथ लगेगा। आगे कहता है कि जिसकी आस्था प्रायश्चित में, उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। अगर आपकी आस्था प्रायश्चित में है तो आपको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। कहता 100-150 रुपए ही तो खर्च होंगे, या तो आपके हाथ का मैल है, अर्थात आप इससे कुछ ज्यादा ही कर सकते हैं खर्च वर्च, लेकिन मैं तो कम में ही आपको बताया। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। पंच प्रभावित मतलब वहाँ जितने पड़ोसिनी थी, रामू की माँ और रामू की पत्नी और पंडित जी, सभी एक दूसरे से बातचीत करके वो पंच जो है प्रभावित होता है। किस्नू की माँ ने कहा, किस्नू की माँ जो पड़ोसिन थी, वो कहती है पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। अब पड़ोसियां भी जो है उसके पीछे लग गई है, कह रही कि हाँ बाप रे बाप, बहू से तो हत्या हो गई बिल्ली की, तो जितना बड़ा हत्या उतना बड़ा प्रायश्चित करो, उतना बड़ा उपाय निकालो। ये कहाँ की बात है भाई। और छुन्नू की दादी ने कहा और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं है। अब सब पड़ोसी उसके पीछे लग गई, कह रही हाँ जितना बन पड़े दान दे दो, हाँ नहीं तो पाप जो है नहीं कटेगा। मिसरानी ने कहा और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे। अब जो से बढ़ा चढ़ा कर कह रही आप लोग तो बड़े आदमी ठहरे, आपके लिए इतना खर्च कोई बड़ी बात नहीं, इतना खर्च कौन सा आप लोगों को अखड़ेगा, इतना खर्च आप लोगों के लिए कोई बात नहीं है। तो देखो बच्चों, इस कहानी में क्या कहा जा रहा है कि प्रायश्चित के आड़ में जो है कुछ पंडित ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर जो है अंधविश्वास चारों तरफ फैला करके लोगों को ठगते हैं। अगली कक्षा में मैं थोड़ा सा और अंश कहानी का सारांश समझाऊंगी और कहानी का मूल भाव भी समझाऊंगी। इस वीडियो को देख करके आप इस कहानी के सारांश को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।